देन आई फिर तीसरी रिपोर्ट जिसमें ये क्लियर हो गया कि बेबी नहीं रहा, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये केस हम नहीं कर पाएंगे हैंडल, तो आप इन्हें ले जाओ दूसरे हॉस्पिटल। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी हमें अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन से भी गुजरना पड़ेगा। पहुंचे सबसे पहले डॉक्टर के पास, पूरा केस डॉक्टर को अच्छे से समझाने के लिए। मैंने मेरी जिंदगी में इतने जाहिल और अनपढ़ गवार डॉक्टर नहीं देखे। उन्होंने पूरा केस महविश आपी का बिगाड़ दिया था और उस टाइम पे तो ऐसा दिल कर रहा था कि इन डॉक्टर को पकड़ के मारो। हम यहाँ पे आए थे दूसरे हॉस्पिटल, यहाँ से तो कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने तो देखा भी नहीं। बड़े बदतमीज डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल के। 2 दिन तक आपी को लेबर रूम में रखा। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हमने बेबी को देखा, जितना हमसे हुआ उतना हमने प्यार कर लिया, ऐसे ही। और यहाँ पे जीजू बेबी को लेके साइलेंटली ऐसे ही खड़े रहे। जीजू और घर के बाकी सारे मर्द बेबी को ले जाने लगे कब्रिस्तान दफीने के लिए। और यहाँ पे आपी अम्मी से कह रही थी कि अम्मी मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं आ रहा है, तो ये सब कहते कहते आपी बहुत रोने लगी और अम्मी जी भी साथ साथ बहुत रोने लगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग है उस दिन का जब हमें बेबी के बारे में पता चला। मैंने ऐसे प्रॉपर कुछ व्लॉग तो शूट किया नहीं था क्योंकि उस टाइम पे हम सब बहुत परेशान थे। बस थोड़ी बहुत क्लिप शूट की है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की, जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। जैसे ही हमें बेबी के बारे में पता चला, हम लोग निकल चुके थे महविश आपी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी लाइफ में हमें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा और ये जिंदगी की हमारी सबसे वाहियात रात थी। अल्लाह पाक ऐसी रात कभी किसी को नसीब ना करे। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही मैं और मेरी कजन अंजुम बाजी हम पहुंचे सबसे पहले डॉक्टर के पास, पूरा केस डॉक्टर को अच्छे से समझाने के लिए। और इस हॉस्पिटल के डॉक्टर जो थे ना बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ पूरा केस समझा। देन अप्पी को डॉक्टर्स ने बुलाया तो हम पहुंचे अप्पी को लेके, मैं और अंजुम बाजी। हमने सबको बोल दिया था कि आप एक ही जगह रहो, हम जा रहे हैं तीनों। और महविश अप्पी बहुत 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 ज्यादा टूट चुकी थी उस वक्त। बट कहते हैं ना कि अल्लाह पाक खुद ब खुद हिम्मत दे देता है और उस टाइम पे माशाल्लाह से अप्पी ने बहुत हिम्मत दिखाई। मेरा दिल इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि बेबी नहीं रहा। कहते ना एक छोटी सी होप, अल्लाह पे भरोसा, शायद से कुछ ठीक हो जाए और जो हम सोच रहे हैं ऐसा ना हो। बस उसी डाउट को क्लियर करने के लिए डॉक्टर ने इसलिए अप्पी को भेज दिया अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो महविश अप्पी के 3 अल्ट्रासाउंड हुए थे, जिसमें से 2 की रिपोर्ट आ गई थी और उसमें कंफर्म हो गया था कि बेबी नहीं रहा। एक की रिपोर्ट आने में अभी टाइम था क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर ने इसलिए बोला कि इनको कुछ खिला दो। अप्पी को हम लेके पहुंचे कुछ खिलाने के लिए। अप्पी कुछ खाने को तैयार ही नहीं थी, बट फोर्सफुली उसको 1-2 बाइट हमने खिलाया क्योंकि अगर कुछ नहीं खाएगी तो सब कुछ और ज्यादा खराब हो जाता। देन आई फिर तीसरी रिपोर्ट जिसमें ये क्लियर हो गया कि बेबी नहीं रहा, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये केस हम नहीं कर पाएंगे हैंडल, तो आप इन्हें ले जाओ दूसरे हॉस्पिटल। बस इस टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन से हॉस्पिटल जाना चाहिए। बट अल्लाह का नाम लेके हम निकल पड़े दूसरे हॉस्पिटल। हम यहाँ पे आए थे दूसरे हॉस्पिटल, यहाँ से तो कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने तो देखा भी नहीं। बड़े बदतमीज डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल के, जो भी था। खैर हम इस हॉस्पिटल से लेके फिर आपी को पहुंचे दूसरे हॉस्पिटल। फिर हम उसी रात में आएंगे अपने पुराने घर की साइड हॉस्पिटल, तो यहाँ से भी मना हो गया। The next day. रात बहुत ज्यादा देर हो गई थी और महविश आपी की तबीयत भी खराब हो गई थी, तो उससे हम घर लेके पहुंचे। फिर सुबह ही सुबह हम आ गए दूसरे हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल में आपी को कर लिया था एडमिट। 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही आपी, लेबर रूम में ही रही, बट कुछ भी नहीं हो पाया। लास्ट मोमेंट पे जाके डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये केस हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ में मैंने इतने जाहिल डॉक्टर कभी नहीं देखे। अगर आप लोग केस ये हैंडल नहीं कर सकते तो ये बोल सकते थे कि आप यहाँ से चले जाओ, बट नहीं, इन लोगों ने पूरी केस और पूरी कंडीशन बिगाड़ दी थी आपी की। बट क्या करे, जब एक परेशानी आती है तो उसके साथ तो 10 परेशानी आनी है। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैमिली अल्लाह ने दी है, जो सबने हमारा बहुत साथ दिया। खैर हम लोग आ चुके थे हॉस्पिटल दूसरे, और आप लोगों को पता है कि आपी की कंडीशन पहले ही हॉस्पिटल में खराब हो चुकी थी। तो इस हॉस्पिटल में आते ही सबसे पहले आपी का ट्रीटमेंट वगैरह शुरू कर दिया, फिर से अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए। देखो हर हॉस्पिटल वाला यही करेगा। कुछ घंटों के बाद आपी को लेके चले गए थे बेबी के लिए, और यहाँ पे हम सब इंतजार कर रहे थे आपी का और बेबी का। इन सब क्लिप में काफी घंटों का गैप है, बट मैंने सब कुछ एक साथ ऐड किया है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी शो आप लोगों को हो रहा है। महविश आपी आई थी कुछ घंटों बाद, तो फिर उसको चाय वगैरह पिलाई, बिस्किट वगैरह खिलाए, क्योंकि उसके बाद खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जैसा मैंने बोला मैंने वैसा किया, जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा मैंने कर दिया। अप्पी को यहाँ पे बहुत समझाया, वो रो भी रही थी और पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही थी इस टाइम पे। होता है यार, क्या करे, माँ है, माँ पे क्या गुजर रही है वो ही जान सकती है इस दर्द को बस। खैर डॉक्टर ने हमें बेबी से मिलाया, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हमने बेबी को देखा। जितना हमसे हुआ उतना हमने प्यार कर लिया, ऐसे ही अल्लाह हम सबको बहुत सब्र दे। ये सब क्लिप देख के मुझे अब भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और यहाँ पे जीजू बेबी को लेके साइलेंटली ऐसे ही खड़े रहे। फिर हमारे घर के जितने भी सारे मर्द हैं और जीजू वगैरह सब चले गए बेबी को लेके दफीने के लिए। और मेरे जो बाकी कजन वगैरह उन्होंने कब्रिस्तान में उसकी कब्र वगैरह करवा दी थी, और यहाँ से ये सब चले गए थे फिर।
और ये क्लिप है गाइस बेबी होने के नेक्स्ट डे का। मैंने उसके बाद कुछ वीडियो तो शूट कर ही नहीं थी, सब कुछ ऐसे ही था। मैंने बस ये वीडियो जो भी क्लिप मैंने शूट किया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, मैंने प्रॉपर कुछ भी शूट नहीं किया। हिम्मत ही नहीं थी, शूट करते तो क्या करते, पैरों तले हमारे जमीन खिसकी पड़ी थी। बट जो भी हुआ अल्लाह की मर्जी है, हमने इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी था जैसा भी है अल्लाह की मर्जी। और फिर घर से आए थे सब महविश आपी से मिलने के लिए, यहाँ सब आपी से बातचीत करे थे। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो ऐसे तो इंसान खुद ब खुद डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। और यहाँ पे आपी अम्मी से कह रही थी कि अम्मी मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं आ रहा है। तो ये सब कहते कहते आपी बहुत रोने लगी और अम्मी जी भी साथ साथ बहुत रोने लगी। और यहाँ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। और क्या करे यार, किसी ना किसी को तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। और बस क्या यार, सब आपी से मिलने ही आ रहे थे हॉस्पिटल में। अभी खाला आई हुई थी खाना वगैरह लेके हम लोगों के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी मैं वीडियो में बोलूँ तो क्या बोलूँ, मैंने क्या क्या बोला है मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी हमारे घर की कंडीशन ऐसे ही चल रही है। और फिर महविश आपी के टेस्ट वगैरह हुए और इंजेक्शन वगैरह दिए डॉक्टर्स ने। और फिर आपी को रात में डिस्चार्ज कर दिया और हम महविश आपी को लेके आने लगे अपने घर पर। तो गाइस महविश आपी को लेके हम लोग घर पे आ चुके हैं। अभी वो रेस्ट कर रही है और अब हम सब भी अब रेस्ट करेंगे। घर आते ही आपी बहुत रोई है डैडी जी से मिलके, बहुत 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 ज़्यादा। और सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कि हम जब अपी को लेके घर आएंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि हमारी पूरी प्लानिंग थी, सब कुछ हमने प्रॉपर कर रखा था कि जब बेबी आएगा साथ में तो उससे पहले ही घर हम अपना डेकोर कर लेंगे। हमने सब जगह बात कर ली थी डेकोर वाले से। बेबी शावर का डेकोर था उसकी भी बातचीत हो चुकी थी, क्योंकि इस महीने होना ही होना था, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपी के बेबी आ जाना था। हमारे घर में छोटा सा बाबू आता या बेबी गर्ल बेबी बॉय जो भी आता, कितना प्यारा और हसीन मंजर होता। खैर जब घर लेके आए तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, मतलब खाली हाथ कुछ भी नहीं। खैर जो भी है हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अल्लाह की मर्ज़ी, जो भी हुआ इसमें भी कुछ बहुत अच्छा होना होगा हम लोगों के लिए। एक्सेप्ट हमने अभी नहीं, जब हमें ये पता चला ये 3-4 दिन पहले, हमने उसी ही टाइम एक्सेप्ट कर लिया। इसमें कुछ ना कुछ अल्लाह की बेहतरी होगी तभी ये सब कुछ हुआ है। खैर मुझे पूरा भरोसा है इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसके बाद कुछ बहुत अच्छा ही हमें देगा। एक दरवाज़ा बंद करता है तो वो दूसरा पहले ही खोल चुका होता है। सही टाइम आने पे वो हमें रास्ता दिखा देगा। और इस चीज़ को अभी जो नहीं कर पा रही है आप एक्सेप्ट, वो कर भी लेगी इंशाल्लाह। खैर जो भी है, मैंने व्लॉग में क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया मुझे नहीं पता। व्लॉग मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया, जो भी क्या था बस आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने के लिए जितना मुझसे हुआ। और कुछ नहीं है, चलो बस इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी ही। मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था, बेबी गर्ल बेबी बॉय कैसे हुआ कैसे नहीं। अगर आप लोगों को पूरी स्टोरी जाननी है कि ये सब हाथ से हुए कैसे, तो मुझे कमेंट में आके आप लोग ज़रूर बताना। खैर इंशाल्लाह मिलेंगे अब जल्दी, आप लोग दुआ करना। अभी थोड़ा मैं कुछ दिन का ब्रेक ले सकती हूँ और मैं कुछ कह भी नहीं सकती कि मैं लूँगी या नहीं लूँगी, बट जो भी है इंशाल्लाह मिलेंगे। मैं अपने डैडी जी की औलाद हूँ तो मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने बहुत अच्छे से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर इंशाल्लाह चलो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मैं जल्दी आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ कैसे क्या हुआ क्या। दुआएं करना हम लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू, दुआ में याद रखना।